हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है, चाहे राजनीति की विषय हो या फिर जो भी विषय आप कह सकते हैं। धर्मांतरण हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है। आज नहीं, जो मुस्लिम आक्रांता विदेश से आए उसके बाद से फिर अंग्रेज़ हमारे देश में आए, और जो फंडिंग विदेशों से होती है, गल्फ़ कंट्री मान लीजिए, यूरोपीय कंट्री मान लीजिए, वहाँ से जितनी बड़ी फंडिंग हमारे देश में धर्मांतरण के लिए की जाती है, अगर कोई दूसरा देश होता, लोग बिकाऊ होते, तो अब तक हमारा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम बाहुल्य हो गया होता या ईसाई बाहुल्य हो गया होता। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं जो एकल अभियान के जो प्रणेता हैं, एक कार्यकर्ता हैं, और कुछ संघ की विचारधारा से भी इनका विचारधारा मैच करता है। सभी लोग जानते होंगे कि संघ विचारधारा, एकल अभियान, विहिप जो है, जो भी संगठन चलते हैं इनके, सब एक ही कार्यकारिणी के सब पार्ट बने हुए हैं। उसी मुद्दे पर हमसे बात करेंगे कि धर्मांतरण क्या है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। भाई साहब थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे, उसके बाद हम विषय पे आएंगे। चलिए नाम बताइए अपना। जी पांडे जी, मैं ब्रजमोहन मित्तल, केंद्रीय सह प्रशिक्षण प्रमुख, एकल अभियान। तो क्या ईसाई धर्मांतरण कैसे, क्यों, कितना हो रहा है, क्या आप फोकस कर रहे हैं आप इसको कम करने के लिए, मना करने के लिए? एकल विज्ञान चलाते हैं आप लोग, अभियान चलाते हैं, तो क्या फोकस करते हैं उस पर? क्या होता है आप लोगों का मेच्योर, क्या होता है? थोड़ा सा अपने घटने कब से काम कर रहे हैं संघ में, आप बताइए। जी संघ में कब से हैं? जी पांडे जी, मैं संघ में बाल्यकाल से हूँ। मेरी परिवार की पृष्ठभूमि संघ की रही है। मेरे पिताजी, दादाजी, ताऊजी वगैरह सब संघ के स्वयंसेवक रहे और उसी वातावरण में मैं पला बड़ा हुआ। अब विषय आपका धर्मांतरण को लेके है, तो अपने सनातन धर्म पर चहुं ओरों से आक्रमण है। इसमें प्रमुख अगर चर्चा की जाए तो दो संप्रदाय ऐसे हैं जो सनातन धर्म को नष्ट करने में तुले हुए हैं। पहला है इस्लाम। वो स्थापना के समय से ही उनका उद्देश्य है कि इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को या तो वो इस्लाम में परिवर्तित करा देंगे या जीने का अधिकार नहीं देंगे। इसी को वो जिहाद कहते हैं। और दूसरा है अपना ईसाई मिशनरीज, क्रिश्चियनिटी। इन लोगों का भी उद्देश्य तो यही है कि पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति को ये ईसाई बनाएंगे, लेकिन काम करने का ढंग और बात कहने का ढंग इनका अलग है। ये कहते हैं कि स्वर्ग का द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुलेगा जो बाइबल में विश्वास करेंगे, और ये अपने समाज की किसी न किसी कमज़ोर नस्ल की तलाश में रहते हैं। जहाँ हमारे समाज में कोई भी कमजोरी है, जातिगत भेदभाव अधिक हैं, अनपढ़ता है, निर्धनता है, सामाजिक पिछड़ापन है, ऐसे स्थानों से ये अपने काम का प्रारंभ करते हैं। वहाँ हमारे समाज के लिए कोई ना कोई सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अगर निर्धनता है तो धन की व्यवस्था करते हैं, अनपढ़ता है तो विद्यालयों की व्यवस्था करते हैं, अगर बीमारियां फैली हुई हैं तो हमारे चिकित्सालयों की भी व्यवस्था करते हैं। और एक समय हमारे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे हितैषी हैं। हालांकि ये निस्वार्थ सेवा कभी भी नहीं करते हैं। अपनापन जताने के बाद जब इनकी बात मानना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये उन भोले भाले लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराते हैं। ऐसा ही एक विषय सन 1986 में ध्यान में आया। काम तो ये पूरे देश में करते हैं, पूरे विश्व में करते हैं, पर 1986 में ऐसा ध्यान में आया। उस समय तक ऐसा माना जाता था अपने भारतवर्ष के राज्यों में निर्धन राज्यों की अगर चर्चा की जाए तो प्रमुखता से बिहार का नाम आता था। बिहार भी एक बड़ा राज्य था। एक आज का बिहार, उस समय उत्तर बिहार, बिहार का उत्तरी हिस्सा कहा जाता था, और आज का झारखंड उस समय बिहार का दक्षिणी हिस्सा कहा जाता था, जहां आज झारखंड बना। दक्षिणी बिहार में वास्तव में वनवासी क्षेत्र रहा है। वहाँ पिछड़ापन, निर्धनता, अनपढ़ता, ये हमारी समाज की सभी कमजोरियाँ वास्तव में रही हैं, और वो इनको अनुकूल स्थान जान पड़ा, और उसके चलते इन्होंने वहाँ गांव-गांव और घर-घर में अपने काम को फैलाने का प्रयास किया। और इनको ये दिन में सपने दिखाई देने लगे कि उस स्थान पर ये इस देश में अपना एक अन्य ईसाई देश बना देंगे, और उस थ्योरी को लेके इन्होंने वहाँ काम खड़ा किया। और 1986 में ऐसा ध्यान में आया कि इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास किया कि वहाँ के 1 लाख हमारे ग्रामवासी और वनवासी भोले भाले लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करेंगे। और उसमें वेटिकन सिटी से पोप जॉन पॉल को आमंत्रित किया गया। जब पोप जॉन पॉल के भारत आने की सूचना अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तो ये विषय सभी के ध्यान में आया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कान खड़े हुए, और इसको लेकर विभिन्न स्थानों पर बैठकें की गई कि भाई 1 लाख लोग हमारे क्यों हमें छोड़कर जाने वाले हैं। चर्चा में आया इसके लिए दोषी हम स्वयं ही हैं, क्योंकि इतिहास में
हमने अपने समाज को जातियों में विभाजित कर दिया। कुछ जातियों को हमने अछूत मान लिया, उनके साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया। जाति के आधार पर भेदभाव हुए, गरीबी अमीरी के आधार पर भेदभाव हुए। थोड़ा सा भी अमीर व्यक्ति किसी भी गरीब व्यक्ति को ठीक से गले नहीं लगाता है, बात भी करना पसंद नहीं करता है। हमने पढ़े लिखे और अनपढ़ के आधार पर भी भेदभाव किए। थोड़ा सा अधिक शिक्षित व्यक्ति कम पढ़े व्यक्ति को बिल्कुल कमतर आंकता है और उससे दूरी बना के रखता है। हमने नगरीय और ग्रामीण के आधार पर भी भेदभाव किए। नगर में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसा लगने लगा कि गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति मूर्ख होते हैं। गंवार शब्द, हालांकि गंवार शब्द स्थानवाचक है, स्थान का सूचक है। गंवार का मतलब स्थानवाचक। हाँ, स्थान सूचक। गंवार गांव में रहने वाला, लेकिन मान ये लिया गया कि गंवार अर्थात मूर्ख। गंवार शब्द को मूर्खता का पर्यायवाची बना दिया गया और ये ऐसा मान लिया गया कि गांव में रहने वाले 100% लोग सभी शायद मूर्ख ही होते हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि मूर्खता और बुद्धिमानी किसी स्थान से नहीं होती है। हमारे गांवों में भी बुद्धिमान लोग होते हैं और मूर्ख लोग भी कुछ होते हैं। इसी प्रकार नगरों में भी दोनों पक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नगरीय मूर्ख हों, सभी बुद्धिमान हों और सभी ग्रामवासी मूर्ख हों। खैर, समाज को इन सभी विषमताओं में विभाजित किया गया और जो लोग पीड़ित हुए, पीड़ित पक्ष के अंदर आक्रोश व्याप्त हुआ और उनमें से 1 लाख लोग हमको आज जाने वाले हैं। और जो लोग जाने वाले हैं वो इन ईसाइयों के बहकावे में आ गए हैं। उनको लगता है कि वहाँ हमारे साथ ये सब भेदभाव नहीं होगा, इसलिए हमारे समाज को छोड़कर वो अन्य स्थान पर जाने वाले हैं। पूछा गया कि अब इसका प्रायश्चित क्या है, कैसे समाधान होगा? तो कहा गया भाई अभी तो कार्यक्रम तय हो गया है और इसका प्रायश्चित यही हो सकता है कि देश भर से लोग जाएं और उनको ये बात समझाएं। रांची घटना बता रहे हैं आप, जो जनपद आने वाले थे रांची में। हाँ, ये पूरे झारखंड, जहाँ अब झारखंड बना, उस समय झारखंड नहीं था, उस समय बिहार ही था। बिहार का दक्षिणी हिस्सा था, दक्षिण बिहार था। वहाँ बाद में झारखंड फिर बनाया गया। हालांकि झारखंड संविधान के अंतर्गत एक राज्य बना, उस समय उनकी कल्पना एक ईसाई देश बनाने की थी। खैर, तो देश भर से लोग इस काम के लिए गए। समझाया गया कि भाई परिवार में अगर कुछ विषमताएं हों, परिवार के कुछ भाई बहन आपस में अगर भेदभाव करें, अत्याचार करें, तो उसकी शिकायत उसी परिवार के बुजुर्गों के सामने, माता पिता के सामने होती है। वो उसका समाधान करते हैं। पड़ोसियों के पास शिकायत करने से कभी भी समाधान नहीं मिलता है। और इस देश को अगर परिवार मान लिया जाए तो इस परिवार के बुजुर्ग लोग स्वतः ही समाधान के प्रयास में लगे हुए हैं। आज से 10 साल पहले जितना जातीय विद्वेष और भेदभाव और पक्षपात होता था, उतना आज नहीं होता है। और जितना आज होता है, अगले 10 सालों में निश्चित रूप से ये कम हो जाएगा। शनि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये देश में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आपको तो बड़ी जल्दी है, धैर्य का अभाव है और आप अपने परिवार को छोड़कर जाने वाले हैं। ये लोगों से कहा गया जो कन्वर्ट होने लेते, उन लोगों को ये समझाया गया और देश भर से बहुत सारे लोग इस काम में लगे। उन्हीं में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी माननीय भाऊराव देवरस जी भी का भी प्रभास तय हुआ। वहाँ के लोगों को जब ये पता लगा कि माननीय भाऊराव जी देवरस हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो लोगों को जो व्यवस्था में कार्यकर्ता लगे थे, उनके सामने प्रश्न ये था कि माननीय भाऊराव जी का परिचय किस प्रकार कराया जाएगा। यहाँ के लोग तो फादर के अलावा किसी को जानते ही नहीं है, तो उनका भी परिचय उस समय हिंदू फादर बोल के कराया गया था। बैनर पोस्टर लगाया गया हिंदू फादर आने वाले। हाँ, एक हिंदू फादर आने वाले हैं उत्तर भारत से और उनकी बात सुनने के लिए हमें किस स्थान पर, किस समय, कितने बजे वहाँ पहुँचना है। अपार वहाँ भीड़ जुटी। बहुत सारे ग्रामवासी, आदिवासी बंधु उनकी बात सुनने के लिए आए। उन्होंने अपने सनातन धर्म को लेकर बहुत अच्छा विषय रखा और सभी ग्रामवासियों ने तन्मयता के साथ में एकदम शांत रहकर उनकी बात सुनी, तो बड़ी द्रवित हो गई और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरी बात बड़े हृदय से सुनी है, मैं आपका आभारी हूँ और मेरी इच्छा होती है कि मैं पुनः आपके बीच में आऊँ। लोगों ने शोर मचाया, ताली बजाई कि हाँ आप पुनः आइए, दोबारा आइए, हम चाहते हैं कि आप बार बार आएँ। तो उन्होंने आगे अपने विषय बढ़ाया कि अगर आप मुझे बार बार बुलाना चाहेंगे, शर्त रखी उन्होंने, अब मेरी एक शर्त रहेगी। इस बार तो मैं स्वयं अपनी इच्छा से आया हूँ, अगली बार अगर आप मुझे बुलाएंगे तो यहाँ मेरी सभा में जितने भी लोग दूर तक दिखाई दे रहे हैं, सभी के गले में एक क्रास पहना हुआ है। अगर दोबारा आप मेरी सभा में आएंगे तो एक क्रास नहीं पहनना है। और एक क्रास उतारने के लिए हम कह रहे हैं, उसके अलावा 20 विकल्प आपके सामने हैं। आप किसी भी देवी देवता का चित्र पहन सकते हैं, स्वास्तिक पहन सकते हैं, ओम पहन सकते हैं। आपके स्थान में भगवान बिरसा मुंडा को माने जाते हैं, आप भगवान बिरसा मुंडा का चित्र पहन सकते हैं, लेकिन ये क्रास नहीं पहनना है।
जब उन्होंने क्रास पहनने को मना किया तो भीड़ में से कोई भी ये नहीं बोला कि हाँ हम क्रास छोड़ देंगे। सब लोग एकदम चुप हो गए। उन्होंने पुनः कहा कि भाई अभी आप क्यों नाराज हो गए, अभी आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ मुझे पुनः बुलाएंगे। तो उस भीड़ में से एक भवई उरांव, भवई क्या नाम था? भवई उरांव, भवई उरांव, हाँ भवई उरांव नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ। माइक पहुँचाया गया और उन्होंने बताया कि भाई साहब आप हमसे ये क्रास उतारने के लिए कह रहे हैं, ये इतना सरल नहीं है। क्या कठिनाई है? कठिनाई ये है कि आप अभी यहाँ आए हैं, आज से पहले तो आप या आप जैसे कोई सभ्य पुरुष यहाँ आए नहीं जो सनातन धर्म को बताएं। हमारे लोग बीमार पड़ते थे, चिकित्सा की व्यवस्था बिहार की सरकार ने यहाँ उचित नहीं की। बिहार की सरकार उत्तर बिहार में काम करती है, यहाँ तक उसकी सेवाएं नहीं पहुँचती हैं। आप जैसे सामाजिक लोगों ने भी हमारी चिंता नहीं की, हमारी चिंता इन्हीं लोगों ने की। इनके यहाँ चिकित्सालय खोले गए और हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमारी मजबूरी होती है वहीं से चिकित्सा कराने, दवा लेने जाएं। और हमको वहाँ कहा जाता है कि प्रभु यीशु की कृपा से आप ठीक हुए हैं, अब आप उनकी शरण में आइए, ईसाई बन जाइए। हमको ईसाई बनने को कहा जाता है। इसी प्रकार हम और हमारे बच्चे अनपढ़ रहे जा रहे थे, उसकी चिंता न बिहार की सरकार ने उचित प्रकार से की, न आप जैसे सामाजिक संस्थाओं ने की। जो यहाँ विद्यालय खोले गए वो इन्हीं लोगों के द्वारा खोले गए। हमारे बच्चे जब उन विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं तो उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको दिन भर मदर मैरी, सेंटा क्लॉज, प्रभु यीशु, इन सब की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। संत जेवियर्स, हाँ संत जेवियर, इन सब की जो ईसाई जगत के महापुरुष हैं उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अब अगर हम चाहें कि उनको भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, देवी, अपने देशभक्त और अपने महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं तो वो उनको गले नहीं उतरेंगी। एक बच्चे का मनोविज्ञान होता है कि जो उसके विद्यालय में अध्यापकों द्वारा बताया जाता है वो उसको सर्वोपरि मानता है। माता पिता की बात को भी वो उसके बाद में महत्व देता है, अपने गुरुओं के प्रति उसकी निष्ठा होती है। ऐसी स्थिति में अन्य भी समस्याएं हैं। हमारे बीच में अगर कोई विवाद होते हैं तो उनके लिए ना यहाँ कोई पंचायत प्रणाली ठीक से काम करती है, न कोई हम पुलिस का सिस्टम या न्यायालय का सिस्टम समझते हैं। हमारी समझ में एक ही बात आती है कि दोनों पक्ष चर्च में जाते हैं और फादर के सामने अपना विषय रखते हैं। फादर जो बता देते हैं हम उसको मान लेते हैं। फिर इनकी भेजी हुई बहुत सारी हमारी बेटियों के बराबर की कन्याएँ, बेटियाँ, जिनको सिस्टर जी कह के संबोधन किया जाता है, लोग बताते हैं कि वो नन होती हैं, हमारे घरों में आती हैं, हमारी बेटी की तरह से हमसे प्रणाम करते हुए हमारे घर में प्रवेश करती हैं। हम लोगों की संस्कृति है कि जो हमारी बेटी बन के आई है उसको हम घर में घुसने से नहीं रोक सकते, उसको हम घर में जाने की अनुमति देते हैं। अब हम मर्द लोग उन महिलाओं की बात तो नहीं सुनते, हम मर्दों में रहते हैं, वो हमारी महिलाओं के बीच में कई कई घंटे चर्चाएं करके जाती हैं। तो नन आती हैं उनके घरों में, नन आती हैं, सिस्टर जी आती हैं और वो हमारे ही घरों में कभी कभी तो रात को भी विश्राम करती हैं। और नन लोग और रात्रि को भी हमारे ही घरों में हमारी महिलाओं के पास निवास करती हैं। अगले दिन वो वापस जाती हैं और उसके बाद हमको तो ये पता नहीं चलता वो क्या बता के गई हैं, लेकिन परिणाम ये आता है कि हमारे ही घर की महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं और हमारी पूजा पद्धति के लिए एक मंदिर छोटा सा अलमारियों में हमारे घरों में बना होता है, उस मंदिर को तहस नहस करने लगती हैं, उन तस्वीरों को निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगती हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं है, जो बहन जी बता के गई हैं हम वो मानेंगे। ऐसी स्थिति में इस धागे को बदल देने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। माननीय भाऊराव जी ने उन बुजुर्ग को प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझे समस्या का सही समाधान, सही अध्ययन करा दिया और अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं दे पा रहा हूँ, मैं निरुत्तर हूँ, लेकिन शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर आपको भेजूंगा। कोई लिख के नहीं भेजूंगा जो लोग आपको पढ़ के बताएं, कोई ऐसा उत्तर देखूंगा कि वो काम होता हुआ आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा। इसके बाद में भाऊराव जी 1986 की ये घटना है। 86 से लेके 88 तक विभिन्न स्थानों पर उन्होंने चिंतन सभाएं की, मनन चिंतन चला और हम 88 के अंत तक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ईसाई जगत के लोग हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए हमारे लोगों को दिखावे की सेवा करते हैं। तो क्या हम अपने लोगों को बचाए रखने के लिए वास्तविक सेवा नहीं कर सकते? हम पे जिस हथियार से वार किया जाता है उसी हथियार से हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते क्या? हमको उसी पद्धति से अपना बचाव करना चाहिए। और उसके बाद में जन्म हुआ एकल अभियान का, एकल विद्यालय योजना उस समय कहा गया और उसी पद्धति से यहाँ भी 5 प्रकार की सेवाएं तय की गईं। पहली सेवा प्राथमिक शिक्षा, गांव-गांव में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, एकल विद्यालय। उन एकल विद्यालयों में
जिस समय योजना शुरू हुई उस समय देश में अनपढ़ता थी। अनपढ़ बच्चों को बुलाया जाता था, उनके पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की जाती थी, साथ में अपने समाज के रीति रिवाज, अपने सनातन धर्म का शिष्टाचार उसमें भी बच्चों को ढाला जाता था। जैसे कि सरस्वती वंदना, जैसे कि प्रातःकाल उठ के माता पिता और बड़ों को चरण स्पर्श करके प्रणाम करना, भोजन के समय भगवान को याद करना, भोजन मंत्र बोलना, अपने सभी देश के महापुरुष और अपने धार्मिक संत महात्मा उनकी कहानियाँ सुनाना, उनमें देशभक्ति और अपने धर्म के प्रति भक्ति इसको कूट कूट के भरना और साथ में उनकी पढ़ाई में सहयोग करना, उनको पढ़ाना लिखाना। इस प्रकार की एक योजना 3 घंटे की गाँव-गाँव में चलाई गई। और आज का वातावरण वो नहीं रहा है। अपने सरकारों के प्रयास से अब पूरे देश में कहीं उस तरह की अनपढ़ता नहीं रही है। अब इन विद्यालयों में किसी न किसी छोटी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं। उन बच्चों को जहाँ से भी वो पढ़ के आए हैं उस पढ़ाई में सहयोग करना, उनका होमवर्क कराना, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो उनको पुनः समझा देना, आज का स्वरूप ये है। और साथ में संस्कार शिक्षा उसमें अभी भी जुड़ी हुई है। उसको संक्षिप्त में कह सकते हैं संस्कार युक्त शिक्षा। संस्कार युक्त शिक्षा की व्यवस्था इन एकल विद्यालयों में होती है। उस समय कुछ एक गिनती के विद्यालयों से शुरू हुई योजना आज पूरे देश में 1 लाख गाँवों तक हम पहुँचे हैं। ये इसकी उपलब्धि है। ये पहली मैंने सेवा की चर्चा की। इसके बाद में दूसरी सेवा हमारी आरोग्य योजना। आरोग्य योजना के तहत एकल अभियान के आरोग्य विभाग के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचते हैं और अपने ग्रामीण समाज में लोग बीमारी से ग्रसित न हों, निरोगी रहें, इसके लिए उनको प्रशिक्षण देते हैं। अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को पुनः स्थापित करते हैं। अपने रसोई घर में जो जो चीज़ें मिलती हैं उनसे अपना इलाज स्वयं करें। रसोई घर के बाहर निकल के भी गाँव में अपने आसपास जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे कि नीम, जैसे कि एलोवेरा, जैसे कि पुदीना, जैसे कि तुलसी, ऐसे अनेक जड़ी बूटियाँ हैं, उनके माध्यम से हम कैसे चिकित्सा कर सकते हैं, कैसे निरोगी रह सकते हैं, इसको पुनः स्थापित करना। अभी देश भर में एक छोटा सा कदम इस योजना में उठाया गया है। अपने ध्यान में आया कि अपने देश की तमाम मातृशक्ति, अपनी पूजनीय माताएं और आदरणीय बहनें खून की कमी का शिकार रहती हैं। एनीमिया जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, रक्त अल्पता इसको हिंदी में कहते हैं, खून की कमी का शिकार रहती हैं। इसमें आप कहीं भी आप चले जाइए, सस्ते से सस्ते सरकारी अस्पताल में चले जाइए, चिकित्सालय में चले जाइए, महंगे से महंगे अधिक शुल्क वाले आप डॉक्टर के पास चले जाइए, समाधान एक ही है, आयरन, फॉलिक एसिड से इसका इलाज किया जाता है। अब वो चाहे सिरप के रूप में हो, गोलियों के रूप में हो, इंजेक्शन के रूप में हो, कैप्सूल के रूप में हो। तो फिर संगठन में सोचा गया कि जब इसी प्रकार से इलाज होना है तो इसका कोई बहुत सरल उपाय भी निकाला जा सकता है और एक मिशन चला गया, घर घर में लोहे की कढ़ाई का उपयोग। हमारे गांववासी सिर्फ इतना करें कि घर में एल्युमिनियम के कुकर के बजाय एक लोहे की कढ़ाई खरीद लें और अपनी साग भाजी उस लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो इस बीमारी का स्वतः समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से समय समय पर छोटे छोटे कदम ग्रामवासियों को उठाए जाते हैं जो कम खर्च में या बिना खर्च में उनके समाधान हो जाएं। ये है हमारी आरोग्य योजना। इसी प्रकार से हमारी तीसरी योजना ग्राम विकास शिक्षा है। ग्राम विकास शिक्षा का जो ध्येय है वो है गौ आधारित कृषि और कृषि आधारित उद्योग, यानी घर घर में पुनः देसी गाय के पालन को बढ़ावा देना। लोग कहते हैं कि देसी गाय दूध इतना कम देती है कि उसको पालना महंगा हो गया है, इसलिए हमारे समाज ने उसको पालना छोड़ दिया है। संगठन के ध्यान में आया है कि ये बात ठीक है, लेकिन देसी गाय का सिर्फ दूध का हमें उपयोग नहीं करना। दूध वो कम दे या ज़्यादा दे वो अलग विषय है, हम उस पर विचार ही नहीं करते हैं। दूध पर सिर्फ उसके गोबर से हम क्या क्या कर सकते हैं, गौमूत्र से क्या क्या कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण ग्रामवासियों को दे दिया जाए तो हम पर्याप्त आय उससे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि गाय के गोबर से जो जैविक खाद बनाई जाती है वो हमारे पूरे देश की जो धरती है वो केमिकल खादों के चलते जहरीली हो गई है और आज चाहे अनाज हो चाहे सब्जियां हों उनमें जहर आ रहा है और उस जहरीली भूमि का इलाज गाय के गोबर से बनाई हुई जैविक खाद से हो सकता है। इसको बढ़ावा दिया जाए। इसी के साथ में गौमूत्र के आधार पर आज 108 बीमारियों को दूर करने वाली दवाइयाँ देश भर में बनाई जा रही हैं। उसमें प्रशिक्षण दिया जाए और इसके माध्यम से हम देसी गाय को घर घर तक पहुंचाएं। ये अपनी ग्राम विकास योजना है। फिर उसके अलावा पोषण वाटिका, कुछ गिनी चुनी जड़ी बूटियों के पौधे लगाए जाएं, कुछ उपयोगी फलदार वृक्ष लगाए जाएं, उनसे अपने किसानों को प्रशिक्षित किया जाए।
ये अपनी संक्षिप्त में ग्राम विकास योजना है। इसी प्रकार चौथी योजना अपनी जागरण शिक्षा, स्वाभिमान जागरण। क्या स्वाभिमान जागरण? अपने देश में चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारा विषय यहाँ राजनीतिक नहीं है, सेवा का विषय है। कोई भी सरकार अपनी प्रजा के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं अवश्य बनाती है। समस्या ये है कि वो कल्याणकारी योजनाएं ग्रामवासी तक पहुंच नहीं पाती हैं। हमारा भोला भाला ग्रामवासी उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। योजना किसी विभाग की है, प्रयास किसी विभाग में होता है। सिंचाई विभाग से संबंधित कोई समस्या है, राजस्व विभाग के चक्कर लगाए जाते हैं, वहाँ समस्या नहीं समाधान होने वाली है। हाँ, ये हमारे एक सरकारी तंत्र का दोष है कि वहाँ उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है, लोग उससे ठीक से बात नहीं करते हैं। अगर हम अपने ग्रामवासियों को इस पद्धति में ट्रेंड कर दें, कितने प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, किस योजना का संबंध किस विभाग से है, उस योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं होने पर फिर उसका रिमाइंडर कैसे दिया जाता है, प्रार्थना पत्र से ज़्यादा विलंब हो रहा है तो लोकतंत्र में हमको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार। हम सूचना के अधिकार के तहत हम अपने किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अभी तक मेरा काम कितना हुआ। फिर जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इन सब अधिनियमों का और उपायों का हम ठीक से उपयोग करना सीखें। और इन सभी चीज़ों में अगर हमारे ग्रामवासी ट्रेंड हो जाएं तो निश्चित रूप से, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के चलते हमारे काम नहीं होते, इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम पद्धति से, सिस्टम से काम करना सीख जाएं तो भ्रष्टाचार होते हुए भी अधिकारी हमारा काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हम काम कराना तो सीखें। स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश के गांववासी, चाहे वो किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, जो भी इस सरकार को टैक्स देते हैं, क्योंकि वो देने वाले हैं इसलिए मालिक की भूमिका में हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, चतुर्थ श्रेणी का हो या प्रथम श्रेणी का हो, जो भी उस टैक्स से एकत्र पैसे से सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो सभी नौकर की भूमिका में हैं। अब स्थिति ये है कि हमारा मालिक वर्ग अपने नौकर वर्ग से काम नहीं ले पा रहा है। उन नौकरों से हमारे मालिकों को काम लेना आए, ये स्वाभिमान हम जगाएं। इसीलिए योजना का नाम जागरण शिक्षा रखा गया, स्वाभिमान जागरण रखा गया। और इसमें भी हमने अभी एक छोटा सा एक कदम, जैसे हमने आरोग्य योजना में बताया छोटा सा कदम लोहे की कढ़ाई का उठाया, इस योजना में भी एक बहुत छोटा सा कदम हमने पूरे देश के स्तर पर इस अभियान में अभी उठाया है। वो ये है कि सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी अभी प्रत्येक छोटे छोटे गांव तक, प्रत्येक ग्रामवासी तक आधार कार्ड अभी भी नहीं बना है, बैंक में अकाउंट अभी भी नहीं खुला है। हम सरकार का सहयोग करें, हम सरकार के कंपटीशनर नहीं हैं, हम सरकार के पूरक हैं, सहयोगी हैं। अब हम अगर हमारे कार्यकर्ता ये सुनिश्चित कर दें कि प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड बन जाए, प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट खुल जाए, प्रत्येक आधार कार्ड उस बैंक अकाउंट से लिंक हो जाए, तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं स्वतः ही लाभ मिलना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने एक छोटा सा कदम बताया, इसी से संबंधित फिर अन्य तमाम कदम, जिससे कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार हमारी फिर एक अंतिम और पांचवी जो सेवा है वो है संस्कार शिक्षा। संस्कार शिक्षा में अपने सनातन धर्म को गांव-गांव तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पुनः स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें हम गांव-गांव तक प्रयास करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक सत्संग प्रत्येक गांव में अवश्य हो। साप्ताहिक सत्संग से एक तो अपने धर्म की स्थापना, भक्ति भाव का जागरण, ये तो जुड़ा ही है। केवल ये नहीं जुड़ा है, इसमें सामाजिकता भी है। जब किसी निश्चित उद्देश्य से, निश्चित स्थान पर निश्चित लोग लगातार आने लगते हैं तो उनमें आत्मीयता स्थापित होने लगती है। अगर किसी सत्संग में एक ही स्थान पर एक ही ग्रुप बराबर आए और उनमें से कुछ लोग ना आ पाएँ तो बाकी लोगों को चिंता होती है कि वो भाई साहब या वो बहन जी यहाँ आते थे, आज क्यों नहीं आए, ज़रा घर चल के उनका कुशलता ली जाए। वो अगर बीमार हैं तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उनका सहयोग करें। इस प्रकार एक दूसरे के दुख सुख में हम सहभागी होने लगते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होने लगते हैं, अपनत्व का भाव विकसित होता है और इसी को संगठन कहा जाता है। सत्संग के ये दोनों लाभ हैं, सामाजिक लाभ भी है और भक्ति का लाभ भी है। गांव-गांव में सत्संग की स्थापना। फिर इसके आगे अपने संगठन ने देश के कुछ गिने चुने स्थानों में कथाकार प्रशिक्षण केंद्रों की
भी स्थापना की है। जैसे कि प्रमुख स्थानों में अपने वृंदावन में भागवत कथा केंद्र, वहाँ 6 महीने का भागवत कथा में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी श्री कृष्ण कथा में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार अयोध्या जी में राम कथा प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ श्री राम की घटनाओं पर आधारित 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद कार्यकर्ता कुछ महीने किसी स्थापित कथाकार के साथ रहकर फील्ड का वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और जब वो सीख जाते हैं तो फिर उनको गांव-गांव में कथा के काम में लगा दिया जाता है। वो केवल भक्तिभाव की कथा ही नहीं सुनाते, कथा तो वो सुनाते ही हैं, और उनका ध्येय होता है ईश्वर भक्ति के साथ में राष्ट्र भक्ति, ईश्वर की भी भक्ति स्थापित हो और राष्ट्र की भी सेवा हो। भारत माता की आरती होती है, देखते हैं हर जगह जहाँ आप लोगों का कार्यक्रम लगता है, कैंप में लगता है, भारत माता की आरती होती है। यानी ईश्वर के साथ साथ देश से भी जोड़ना, दोनों भक्तियाँ उसमें सिखाई जाती हैं, राष्ट्र भक्ति और ईश्वर भक्ति। ये अपनी कथाकार योजना है। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार की सेवाओं पर आधारित अपना अभियान काम करता है, और अभी देश के 1 लाख गांवों में सीधे सीधे हमारा काम होता है, और उसके साथ में अगल बगल के गांव को भी, संपर्कित गांवों को भी जोड़ दिया जाए तो ये 1 लाख की संख्या 4 लाख हो जाती है। 4 लाख गांवों में एकल अभियान की ये सेवाएं निरंतर चलती हैं। तो क्या लगता है, मतलब ईसाई मिशनरियों को आप लोग कंट्रोल कर लेंगे किसी तरह से? नहीं होने देंगे कन्वर्टेड? मतलब कन्वर्टेड जो हो रहे हैं इस समय, एससी के हैं या ओबीसी से हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं, पैसे के लालच में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या लगता है उम्मीद पे खरा उतर जाएंगे आपके जो संगठन है, जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं? हाँ, हमको पूरा आत्मविश्वास है कि अगर हम अपने समाज के बीच में इन 5 शिक्षाओं के माध्यम से, 5 सेवाओं के माध्यम से निरंतर अपने लोगों की सेवा में लगे रहेंगे तो हमारे जो उपेक्षित बंधु हैं वो निश्चित हम उनका हृदय परिवर्तन कर पाएंगे, उनका हृदय जीत पाएंगे, उनमें अपनत्व का भाव जागरण कर पाएंगे। और जब हम उनके साथ अपनत्व का भाव जागरण कर पाएंगे तो वो हमें अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित है, और इसके बहुत स्थानों पर हमें परिणाम भी मिले हैं। जैसे अभी विषय तो ईसाई मिशनरीज का चला है, बहुत सारे देश के स्थानों में जहाँ जहाँ एकल का काम शुरू हुआ है वहाँ ईसाई मिशनरीज का काम कम हुआ है। वहाँ हमारे लोग लालच के वशीभूत नहीं हुए हैं, वहाँ वो धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार का थोड़ा सा अन्य विषय है, हमने जम्मू कश्मीर में एक प्रयोग ये भी किया है कि जैसे वहाँ कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य स्थान है, वहाँ हमने मुस्लिम बाहुल्य स्थान में मुसलमानों को साथ लेके भी अपना काम शुरू किया है। वहाँ कश्मीर के अंचल में हमारे आचार्य, हमारे सेवाव्रती और हमारी समितियाँ, एक प्रयोग वहाँ ये भी हुआ है कि हम मुसलमानों को भी साथ लेके एकल अभियान की सेवा करें, और उसका एक इतना अच्छा परिणाम आया कि जिस अंचल में हमने ये प्रयोग किया वहाँ जब डाटा कलेक्ट किया गया तो जिस समय आतंकवाद के समय वो कश्मीर के गांव-गांव से लोग पैसे के लालच में पत्थरबाजी में संलग्न हो जाते थे बेरोजगारी के चलते, और ये रिकॉर्ड है कि जिन गांवों में हमारे एकल विद्यालय चलते हैं वहाँ का एक भी युवा उस पत्थरबाजी में शामिल नहीं हुआ। और आतंकवाद कश्मीर के लिए बोल रहे हैं? कश्मीर के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ सीधा परिणाम आया है, और पूरे देश भर में भी जहां हम ईसाई मिशनरीज की बात करते हैं वहां इनका काम निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे सन 91 से संघ के पदाधिकारी रहे। इनका मतलब पूरा परिवार संघ में रहा है और संघ मानसिकता है। ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो कन्वर्जन हो रहा है ईसाइयों में, मुस्लिमों में, जो आक्रांता बाहर से आ रहे हैं और पूरे देश को कन्वर्ट कर रहे हैं, इन लोगों का काम सिर्फ यही है कि हमारे देश में जो कन्वर्टेड मुस्लिम लोग हो गए हैं वो पुनः अपने घर में वापसी कर लें, हिंदू सनातन संस्कृति में आ जाएं, और ईसाईकरण के जो मार्ग चल रही है, झेल रहे हैं लोग, उस पर बहकावे में ना आएँ, अपने सनातन संस्कृति धर्म में ही रहें। उसके लिए हमारी भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वयं संघ, विहिप और जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरह से तन्मयता से लगी हुई है। देखते हैं कि आगे क्या हम कर पाते हैं इन सब के लिए। ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ मैं राजू सम्राट, कैमरा पर्सन गोलू पांडे के साथ लेता हूं आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर